और हमारे श्याम शर्मा जी, आप भी एक मिनट के लिए ऊपर आ जाएं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मैं अपने जीवन में सैकड़ों से ज्यादा स्कूल मैंने विजिट किए, लेकिन जैसी एनर्जी इनके विद्यालय में देखी। मौसा जी 3 नंबरों में स्कूल चला हुआ है, 400 के आसपास बच्चे हैं और बड़े खतरनाक किस्म के बच्चे हैं। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर भी वो बीच बीच में आते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, आकर जाते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवेदापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। विद्यालय के परिसर में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अतिथि गण, अभिभावक गण और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को प्रणाम करता हूँ। एक बार एकात्म हो जाएं, हम एक बार जुड़ जाएं, तो सभी लोग हाथ उठा के मेरे साथ में भारत माता की जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। भारत कितना लंबा और जय कितनी छोटी। नहीं, मजा तब आएगा जब जय भी इतनी लंबी हो। तैयार है ना? तो जय थोड़ा सा है ना लंबी लगाना है, जितना भारत माता है उतनी ही लंबी। बोलो भारत माता की। बहुत बढ़िया। देखो वो वाला मोहल्ला बाकी दूसरे मोहल्लों को बता रहा है कि ऐसे जो बोलना है ना। चलो, तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये इतनी लंबी जयकार हो जाएगी। अभी मैं एक देशभक्ति का एक गीत सुनाना चाहूंगा। जब तक कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम, ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है इसका कम करना है। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप सब लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में अभी नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियां हमको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से मैं आया हूँ। आज के कार्यक्रम में हमारे अतिथि चीफ गेस्ट विजय लक्ष्मी पालीवाल जी हैं, प्रेसिडेंट के डी जी यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे। हमारे बीच में बिहार से मैथमेटिक्स गुरु श्रीवास्तव जी, आगे श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट कुणाल जी आने वाले हैं। स्पेशल गेस्ट के रूप में पुनीत दिलदौरा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग हमारे जो अतिथिगण आ चुके हैं उनका जोरदार स्वागत करें तालियों से। मैं इसी के लिए जाना जाता हूं। मैं गुरु गीता का धर्म कर्म है, शिक्षा देकर बतलाता, बिना ढंग तलवार जीतना जंग सारथी सिखलाता। कौरव सैन्य मखाचर कपटी हक लेना भी मुश्किल है, हनुमत हृदय विराजो रघुवर भगवा ध्वज रथ के ऊपर है। मैं ग्वाल गवार, हम तो ग्वार और गवार लोग हैं। मैं ग्वाल गवार ठेठ देसी होकर मैडों को पार करूं, तुम रघुपति मर्यादा पूजक भगवंशी विष्णु नमन करूं। मैं हम परमपिता परमात्मा का नाम लेकर आप सबको इतना बताना चाहता हूं कि हम लोग कौन लोग हैं। और मैं अपना जो काव्य गुरु है वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी को मानता हूं। उन्हीं की एक गीत में यहाँ पर सुनाना चाहता हूं। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। हम कौन हैं? हम सबको एक एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। हमारी सपनों की, हमारी उम्मीदों की, हमारी आशाओं की, हमारी मेहनत की जो लिमिट है वो आकाश से भी उन्नत है। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। चांद जानते हैं चांद सूरज। मैं जो ये पंक्तियां बोल रहा हूँ इसके अर्थ को समझें। यहाँ पर हमारे बीच में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो नाइट क्लास लेते हैं सर और बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे सर बैठे हुए हैं। तो जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। मैं जो पंक्तियां बोल रहा हूँ इसके शब्दों के अर्थ का समझा जाए। क्यों? क्योंकि शब्द तो कुछ भी हो, यदि उनके अर्थ को नहीं समझा गया या अर्थ का अनर्थ कर दिया गया तो फिर शब्द मायने नहीं रखते। और अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है।
और ये जो विद्यालय यहाँ पर जो शिक्षा दी जा रही है वो अर्थ पर केंद्रित शिक्षा दी जा रही है, यानी कि बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरह से वो अर्थ को समझकर पढ़ाई करें। तो मैं बता रहा था कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जद हमारी जद हमारी। तो जानते हैं चांद सूरज, इस लाइन के अर्थ को आप समझें कि जब हनुमान जी को भूख लगाई और मां अंजनी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई तो उन्होंने सूरज को ही गले में मुंह में रख लिया। तो जानते हैं चांद सूरज जद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही हैं जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ में ये समुद्र पर बांध दिया था। हम वही जिसने समुद्र की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम वही दिन रात जिनके लिए दिन रात सर नाइट क्लास लेते हैं तो कोई मायने नहीं रखता कि दिन में पढ़ा रहे हैं रात में पढ़ा रहे हैं, हम वही दिन जिसके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मानकर सम्मान देते। हम सुबह सुबह उठकर बोलते हैं, हमारे बच्चे मंत्र बोलते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समस्वरे। हम इस माता को प्रणाम करते हैं, हम वही धरती को माता मानकर सम्मान देते, हम वही चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर, उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं, हम हैं देसी हाँ मगर हर देश में छाए हैं। कितना पूरे विश्व में बिना अर्थ सब बेकार है, व्यापार का आधार है ओंकार का विस्तार है, अर्थ ही कलिसार है बिना अर्थ सब बेकार है। अब अर्थ के अलग अलग अर्थों को इसमें समाहित किया है, उसको समझने की कोशिश करें। अर्थ से ही जीवन यापन, यहाँ पर अर्थ का मीनिंग मनी से है, अर्थ से ही जीवन यापन, अर्थ पर जीवन मरण। इस लाइन में अर्थ का मीनिंग जो है वो हमारे सुंदर प्लैनेट, सौरमंडल के प्लैनेट इस पृथ्वी से है। अर्थ से जीवन यापन, अर्थ पर जीवन मरण शब्दार्थ बिन सब व्यर्थ है, भावार्थ का भी अर्थ है, व्यापार का आधार है, बिन अर्थ सब व्यर्थ है। फिर आगे अर्थ के दूसरे अर्थों को बताती हुई लाइनें हैं जो चाणक्य ने कभी कहा था कि हर मित्रता के पीछे स्वार्थ निहित होता है, और एक और रिश्ता होता है प्रेमार्थ का रिश्ता जो कृष्ण सुदामा की मित्रता के पीछे है। लेकिन चाहे वो स्वार्थ का रिश्ता हो जैसा कि चाणक्य ने कहा, अथवा तो कृष्ण सुदामा का प्रेमार्थ का रिश्ता हो, स्वार्थ में भी अर्थ है और प्रेमार्थ में भी अर्थ है। बस अर्थ से रिश्ता जुड़ा चमकी चेहरा जब अर्थ मिला है, अर्थहीन वे आज खड़े, हर व्यक्ति अर्थ की ओर बढ़े, जीवन का सार अर्थ ही है, मुक्ति का मार्ग अर्थ भी है, ओंकार का विस्तार है बिन अर्थ सब बेकार है। तो ये अर्थ पर समाहित करते हुए मेरी पंक्तियां थी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जीवन का अर्थ प्राप्त हो और हर व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण बने और उसको एक दृष्टि प्राप्त हो। हम जो विद्यालय मध्य प्रदेश में दे रहे हैं और वही उसी तरह की शिक्षा यहाँ पर इस मॉडल कैंपस में एचडी स्कूल में दी जा रही है। तो हम जो काम करते हैं वो बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते, हम जो काम करते हैं बच्चों का दिल लगाने का काम करते हैं पढ़ाई से। यदि उनको पढ़ाई में दिल लग जाएगा, उनका मन लग जाएगा, तो फिर पढ़ाई तो ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो जीवन में लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चा क्यों पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, लेकिन उसको क्यों पढ़ना है ये नहीं पता, तो फिर कुछ भी नहीं पता। मैं मई के महीने में लास्ट ईयर यहाँ पर आया था, सतीश सर ने मुझे इनवाइट किया कि बच्चों से कुछ बात करें, तो मैं आया, मैंने बच्चों से जानकारी ली। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा आप स्कूल क्यों आते हो? तो उनके जो जवाब थे वो इतने परफेक्ट जवाब थे कि मैं तो खुश हो गया कि इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ पर उनको दी जा रही है कि हर बच्चे को ये बात पता है कि वो स्कूल क्यों आ रहा है, वो विषय क्यों पढ़ रहा है।
किसी बच्चे ने ये नहीं बताया कि हमको माँ बाप ने जमा करा दिया विद्यालय में, एडमिशन करा दिया तो इसलिए जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, बच्चों का एक लक्ष्य था। कोई किसी बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बताया, किसी ने टीचर बताया। सब हर बच्चे का एक लक्ष्य है। तो यदि हम जीवन में शिक्षा देने के साथ साथ में बच्चे को लक्ष्य निर्धारित करवा दें तो मुझे लगता है कि शिक्षा अपने परिपूर्णता को प्राप्त होती है और लक्ष्य ही मुख्य चीज है। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि एक ऐसे शिक्षक हुए जिन्होंने अंतिम सांस भी पढ़ाते हुए आईआईएम शिलोंग में ली थी, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। तो उनसे जब एक विद्यालय में जब वो गेस्ट के रूप में गए और उनसे एक सवाल किया कि इस देश की वीकनेस के बारे में बताइए, तो उन्होंने बताया कि इस देश में लक्ष्य रहित शिक्षा ही इसकी वीकनेस है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ये हम जो यूथ हैं, ये हिंदुस्तानी हैं, वो इसकी स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कि इस देश के यूथ के पास में, इस देश के भविष्य के पास में, इस देश के बच्चों के पास में यदि लक्ष्य होगा, जीवन क्या करना है ये उनको पता होगा, तो शिक्षा का परम उद्देश्य कर पा रहे हैं। तो लक्ष्य पर केंद्रित एक और कविता, एक गीत में बताना चाहूंगा। लक्ष्य को हम दृष्टि भी कहते हैं और वैसे यदि देखा जाए तो हर काम में देखना जुड़ा रहता है। जैसे आज केडी आ रहे हैं यहाँ पर, तो अभी उधर कुछ लोग बात कर रहे थे कि चलो केडी आ रहे हैं, उनको सुन के देखते हैं, सुन के देखते हैं। फिर खाना खाते हैं हम, कोई अच्छी मिठाई बनी है, रसगुल्ला है, तो फिर क्या बोलते हैं, इसको चख कर देखो बहुत अच्छी है, चख कर देखो। फिर ये गाना बहुत अच्छा नया आया है, इसको सुनकर देखो। फिर कोई चीज है कि वो वहां पर एक मंदिर बना है, बहुत अच्छा है, वहां पर जाकर देखो। उनसे बात करो, बहुत अच्छे आदमी। यानी कि हर काम में देखना जुड़ा रहता है, दृष्टि जुड़ी रहती है। तो देखना कॉमन है, यदि देखना बच्चों को उनके पोटेंशियल से मिलवाना, उनकी ताकत से, उनसे खुद की पहचान करवा देना, यही एक शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनर स्किल्स व्हिच ऑलरेडी अ मैन हैव। जो हमारे अंदर जो परमपिता परमात्मा के द्वारा दी हुई परम शक्ति जो ऑलरेडी विद्यमान है, उसको जान लेना और उसका फिर उपयोग कर लेना ही एजुकेशन है। एजुकेशन के माध्यम से हम एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने उस पावर को समझने की कोशिश करता है जो ईश्वर द्वारा उसको प्रदत्त है। हर बालक बालिका पर वो अपॉर्चुनिटी है कि उसके पास में वही मस्तिष्क है जो कौटिल्य के पास में है, वही मस्तिष्क है, वही मन है, वही बुद्धि है। बस उसको केवल एक जागृत करने की आवश्यकता होती है और जागृत करने के लिए खुद से बातें करनी पड़ती हैं। तो जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है, जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है, कुछ लम्हे फिर से जीता हूँ, तस्वीर तेरी दिख जाती है। बच्चों को मैं एक गीत बताता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि लक्ष्य के लिए आप ये गीत गाएं कि जब खुद से बातें करता हूँ तो याद लक्ष्य की आती है, कुछ लम्हे फिर से जीता हूँ, तस्वीर तेरी दिख जाती है। मैं जागता हूँ, लक्ष्य के लिए इतना दृढ़ संकल्पित होना चाहिए हमारे बच्चों को, और वो एनर्जी, वो लगाव एक शिक्षक ही बच्चों में डाल सकता है। कितना लगाव होना चाहिए कि मैं जागता हूँ तो तेरे लिए सोना पड़े मुझको, तेरे लिए, लक्ष्य के लिए। मैं जागता हूँ तो तेरे लिए सोना पड़े मुझको। ये भी गीत वैसे मैं बच्चों को लक्ष्य के लिए गाता हूँ, लेकिन ये गीत एक ऐसा यूनिवर्सल गीत है कि इसको प्रेम के लिए भी गा सकते हैं, प्रेमिका के लिए भी गा सकते हैं और हर देश प्रेम के लिए भी गा सकते हैं। मैं खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है, कुछ लम्हे फिर से जीता हूँ, तस्वीर तेरी दिख जाती है। मैं जागता हूँ तो तेरे लिए सोना पड़े मुझको, तेरे लिए जब अधसोया मैं होता हूँ, तेरी झलक होश दे जाती है, जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है। हम बच्चों को बताते हैं कि तुम कुछ भी बनो, तुम कुछ भी करो, जो बने स्वयं वो मिटना मत। हमारे बच्चे बड़ी शुभकामनाएं हैं, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने और देश विदेशों में हमारे परिवार का, उनका और खुद का नाम रोशन करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इंसान बने रहना, सबसे महत्वपूर्ण है इंसानियत को अपने जहन में जिंदा रखना। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे डॉक्टर्स भी देखे, कई सारे ऑफिसर्स भी देखे, कई सारे राजनेता भी देखे। हर क्षेत्रों में अच्छे लोग हैं, हर क्षेत्रों में बुरे लोग हैं। तो यदि इंसानियत किसी के अंदर जिंदा है, मुझे लगता है कि फिर वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, अच्छा आईएएस बनेगा, अच्छा राजनेता बनेगा। और इंसान यदि उसके अंदर जिंदा नहीं है तो वो कुछ भी बन जाए फिर अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए
तुम कुछ भी बनो, तुम कुछ भी करो, जो बने स्वयं वो मिटना मत। इंसान बने रहना जीवन भर, नमन ये दुनिया करती है। जब खुद से बातें करता हूँ तब याद तुम्हारी आती है, कुछ लम्हे फिर से जीता हूँ, तस्वीर के लिए लिख जाती है। इस तरह की कोशिश हमारे विद्यालय के द्वारा की जाती है कि बच्चों के उनके नाम से हम परिचय करवा पाए। यदि वो दीपक हैं तो दीपक की तरह उजाला दें, यदि वो राम हैं तो राम की तरह पिता के आज्ञाकारी बने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा, ये राम की लर्निंग्स है जो हम ले सकते हैं। मत पढ़िए आप धार्मिक ग्रंथों के साथ में। मुझे ये चीज बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस विद्यालय का नाम है SD। SD यानी कितने लोगों को यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनको SD की फुल फॉर्म मालूम है? एक सर ने हाथ उठाया, और सर को भी पता है, सर को आपको भी पता है, ठीक है सर बताएं। स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद भी और सनातन धर्म। तो स्वामी दयानंद सनातन धर्म के प्रवर्तक। तो हम धर्म के रूप में भी ना पढ़ें, हमारे महापुरुषों को एक कहानी के रूप में भी पढ़ लें तो भी अच्छा है कि हम रामकृष्ण परमहंस स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद जी की लर्निंग स्कूल है, और वही काम ये विद्यालय सतीश के माध्यम से कर रहा है। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं।